हेलो एवरीवन। आज हम टेंथ स्टैंडर्ड का जो थर्ड चैप्टर है ज्योमेट्री का यानी मैथ्स 2 का सर्कल वो स्टार्ट कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे जैसे कि टेंजेंट क्या होती है, सेकंड क्या होते हैं। उसके बाद उसका एक बेसिक थ्योरम देखेंगे जिसको हमें बहुत ज़्यादा यूज़ करना है इस पूरे चैप्टर में, टेंजेंट का थ्योरम। और उसके ऊपर जो प्रैक्टिस सेट है उसमें के पहले 2 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कि टेंजेंट का थ्योरम एग्जैक्टली क्या स्टेट करता है। तो ये जो थ्योरम है ये है टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। और इससे पहले बेसिक टेंजेंट की एक प्रॉपर्टी होती है जिसका भी एक अलग से थ्योरम है। वो ये स्टेट करता है कि कोई भी टेंजेंट अगर जिस जिस पॉइंट पे सर्कल को टच करके जाती है वो पॉइंट से अगर उसको रेडियस ड्रॉ की जाए सर्कल की, तो वो रेडियस उस टेंजेंट को हमेशा 90 डिग्री में इंटरसेक्ट करती है, मतलब वो एक परपेंडिकुलर होता है। अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो ये जो पी डी ये सेगमेंट है, ये पी डी ये टेंजेंट है क्योंकि वो सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच कर रही है। और ए पी ये जो रेडियस है, तो ए पी इज़ परपेंडिकुलर टू पी डी। सिमिलरली ए क्यू इज़ ऑल्सो परपेंडिकुलर टू क्यू डी। अब ये टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम है, इसमें हमें क्या प्रूव करना है कि पी डी और क्यू डी सेम है, कॉन्ग्रुएंट है। तो पी डी और क्यू डी अगर हमने देखे तो ये है टेंजेंट के सेगमेंट्स। ये जो टेंजेंट के लाइंस है इनके ये सेगमेंट्स है पी डी और क्यू डी। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करवा लेना है कि हम ये रेडियस ड्रॉ करेंगे, मतलब P का A से और Q का A से कनेक्शन दिखाएंगे। सो हमने ये ड्रॉ कर लिया AP एंड QP। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, किसी भी थियरम में सर्कल के जो इस टाइप के प्रॉब्लम्स है उनमें हमें क्या करना है कि ये जो हमने रेडियस ड्रॉ करने के बाद ट्रायंगल्स पैदा हुए तो उन ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। मतलब यहाँ पे मैं अगर ए पी डी और ए क्यू डी को कॉन्ग्रुएंट दिखाता हूँ तो मैक्सिमम आंसर्स मुझे इसी से मिल जाएंगे। तो हम देखेंगे कि उसमें क्या करना पड़ेगा हमें। इन ट्रायंगल पी ए डी एंड इन ट्रायंगल क्यू ए डी, तो ये पी ए डी और क्यू ए डी इनमें अगर हमने कॉन्ग्रुएंसी दिखानी है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ए डी, ए डी साइड इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ए डी साइड, ये क्योंकि ये कॉमन साइड है इसलिए ए डी इज इक्वल टू ए डी हमने दिखाया। बाद में हमने दिखाया कि एंगल ए पी डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए क्यू डी, मतलब ये जो एंगल है ए पी डी ये सिमिलर है या कॉन्ग्रुएंट है टू ए क्यू डी। अब ये हमने क्यों दिखाया, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री है, ये हमें पता चला टेंजेंट थ्योरम से। क्योंकि टेंजेंट थ्योरम ने हमें स्टेट किया था कि रेडियस और टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होता है, मतलब 90 डिग्री के होता है। तो अगर ये दो रेडियस है और दो टेंजेंट्स है तो इन दोनों के बीच के एंगल भी 90-90 ईच होंगे, इसलिए ए पी डी और ए क्यू डी हमने कॉन्ग्रुएंट दिखा है। रीज़न दिया उसका टेंजेंट थ्योरम। उसके बाद हमने ए क्यू कॉन्ग्रुएंट दिखाया ए क्यू से, ये ए पी जो है वो कॉन्ग्रुएंट दिखाया ए क्यू से। इसका रीज़न दिया हमने रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। एक ही सर्कल के दोनों रेडियस है तो डेफिनेटली वो सेम होंगे या कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इस तरह से हमने पहली साइड एंगल और दूसरी साइड इस तरह से एस ए एस या साइड एंगल साइड टेस्ट से हमने ट्रायंगल पी ए डी को कॉन्ग्रुएंट दिखाया ट्रायंगल क्यू ए डी से। अब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, हेंस पी डी इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू क्यू डी। और दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होती ही है हमेशा। इसका हमने रीज़न दिया CSCT, मतलब कॉन्ग्रुएंट साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो इस तरीके से हमने ये टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम कंप्लीट कर लिया। इसी थ्योरम का या इसी प्रिंसिपल्स का यूज़ करते हुए हमने 3.1 सॉल्व करना है। फर्स्ट प्रॉब्लम जो दिया है, मैंने अभी यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं लिखा, मैंने जो उन्होंने दिया है वो डायरेक्ट डायग्राम में मेंशन किया है। उन्होंने हमें एक सर्कल दिया है और ये बताया है कि सी उसका सेंटर है और ए बी जो है वो टेंजेंट है। और ये दिया है कि सी ए इज़ 6, मतलब उन्होंने दिया था कि रेडियस इज़ 6 एंड ए बी इज़ 6। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ये दोनों ज्वाइन करवा लिए, इसको हम रीज़न देंगे कंस्ट्रक्शन। अब हम देखेंगे कि आगे सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले उन्होंने हमें पूछा है कि मेजर ऑफ एंगल सी ए बी, ये जो एंगल है सी ए बी इसका मेजरमेंट कितना होगा। तो हमने यहाँ पे लिया कि एज ए बी इज टेंजेंट ऑफ द सर्कल एंड सी ए इज रेडियस, देन बाय टेंजेंट थ्योरम हम ये कह सकते हैं कि सी ए इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। ये जो सी ए है ये परपेंडिकुलर है ए बी को, तो अगर परपेंडिकुलर हुआ मतलब ये 90 डिग्री का हुआ, हेंस एंगल सी ए बी इज़ ऑफ 90 डिग्री मेजर। तो ये हो गया पहला। उसमें दूसरा सब क्वेश्चन है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम ए बी। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी, ये जो पॉइंट सी है इसका ए बी से डिस्टेंस कितना आया। अब इसमें ये कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे हाइपोटेनस पूछा है,
ए बी को उन्होंने सिर्फ टेंजेंट के तौर पर बताया है, मतलब ये पूरी लाइन ए बी है, इसका हमें डिस्टेंस निकालना है सी से। तो हम क्या करेंगे, हम सीधा एक स्टेटमेंट ले लेंगे कि ए बी टेंजेंट दिया हुआ है और ए सी रेडियस है, डिस्टेंस ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस। मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस होता है टेंजेंट और सेंटर का, उसके रेडियस जितना ही होता है। तो हमें इन्होंने तो 6 दिया हुआ है कि रेडियस 6 है, मतलब सेंटर भी टेंजेंट से 6 सेंटीमीटर्स की दूरी पर है। तो इसलिए हम लेंगे कि सी फ्रॉम ए बी इज़ 6 सेंटीमीटर्स। ये जो ए बी टेंजेंट है इससे सेंटर का डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर्स, क्योंकि उतना रेडियस है। उसके बाद हमें उन्होंने पूछा है कि फाइंड डिस्टेंस ऑफ बी सी। तो ये अगर हमने यहाँ पे देखा तो बी सी इज़ नथिंग बट द हाइपोटेनस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल तैयार हुआ क्योंकि ये एक परपेंडिकुलर है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का हमें निकालना है हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा पाइथागोरस यूज़ करेंगे। दोनों साइड 6 6 है, तो हमने क्या किया है यहाँ पे, इन ट्रायंगल सी ए बी, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। बी सी उसका हाइपोटेनस है, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। सो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 36 72। बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट 72। इसीलिए हमने यह लिया कि 36 इंटू 2, मतलब ये 6 रूट होके बाहर आ गया, बी सी इज इक्वल टू 6 रूट 2। तो ये जो बी सी है इसका डिस्टेंस आया 6 रूट 2, मतलब इसकी जो लेंथ है वो आई 6 रूट 2। उसके बाद उन्होंने हमें पूछा है एंगल ए बी सी, मतलब ये जो एंगल बी है इसका मेजर हमें निकालना है। उसके लिए हम यूज़ करेंगे कॉन्वर्स ऑफ एंगल कॉन्वर्स ऑफ द थियरम 45 45 90। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल सी ए बी, ए सी इज इक्वल टू ए बी जो कि 6 6 हमें दिया हुआ है, इसलिए हमने गिवन लिया, एंड ए सी इज इक्वल टू ए बी। ये स्टेटमेंट हम यूज़ कर रहे हैं उस कॉन्वर्स के लिए 45 45 90 के। तो अगर हमने लिया यहाँ पे 6 इज इक्वल टू 6 और कॉन्वर्स हमें बताता है कि 45 डिग्री एंगल वाले 45 डिग्री के एंगल की सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनस के 1/√2 होती है। तो यहाँ पे हाइपोटेनस है बी सी। अगर हम वेरीफाई करके देखेंगे ए सी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 6, मतलब ये जो मेजर है वो 6 लिया। अब हम वेरीफाई करेंगे कि वो आता है क्या प्रॉपरली कॉन्वर्स के हिसाब से। सो बी सी जो है वो है 6 रूट 2 जो अभी हमने निकाला था, और प्रॉपर्टी के हिसाब से ये जो साइड है वो बी सी के 1/√2 होनी चाहिए। तो अगर हमने 1/√2 से मल्टीप्लाई किया बी सी को, दैट इज़ 1/√2 इंटू 6 रूट 2, ये रूट टू कट हो गया, 6 इंटू 1 मतलब 6। तो 6 इज इक्वल टू 6, मतलब बोथ साइड्स आर इक्वल, मतलब एंगल ए बी सी जो है वो 45 डिग्री का आ गया, क्योंकि ये इसने 45 45 90 के थियरम को प्रूव कर दिया। इसको हमने रीज़न दिया कॉन्वर्स ऑफ 45 45 90। अगला एग्जांपल भी बिल्कुल ही सिमिलर है। यहाँ पे भी उन्होंने हमें सिर्फ डायग्राम दिया था, हमने कंस्ट्रक्शन में ओ एम और ओ एन इनको ज्वाइन करवा लिया। यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने हमें पूछा है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स कितनी है, मतलब एम आर और एन आर ये कितनी है। हमने क्या किया यहाँ पे, इन ट्रायंगल ओ एम आर एंड ओ एन आर, यहाँ पे हम वही स्टेप दोहरा रहे हैं कि हमें ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं। ओ आर इज इक्वल टू ओ आर, ये आई कॉमन साइड। उसके बाद ओ एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ एन, ये जो ओ एम है इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ एन बिकॉज ऑफ द रेडियस, क्योंकि एक ही सर्कल के 2 रेडियस है वो। उसके बाद एंगल ओ एम आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ओ एन आर, ये जो ओ एम आर है वो ओ एन आर को कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलरली टेंजेंट थियरम की वजह से। उसके बाद हम ये कहेंगे कि इन ट्रायंगल ओ एम आर बाय पाइथागोरस थियरम, अब हमें ये एम आर निकालना है। ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें हम पाइथागोरस यूज़ कर सकते हैं, ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर। तो ये हमने लिया यहाँ पे ओ आर स्क्वायर जो कि हाइपोटेनस है इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर। सो ओ आर इज गिवन 10 है ओ आर, तो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर, ये 5 भी उन्होंने गिवन है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में। सो 100 इज इक्वल टू 25 प्लस आर एम स्क्वायर, 100 माइनस 25 इज इक्वल टू आर एम स्क्वायर, 75 इज इक्वल टू आर एम स्क्वायर, एंड आर एम इज इक्वल टू अंडर रूट 75 जो कन्वर्ट हो गया अंडर रूट 25 इंटू 3, दैट इज आर एम इज इक्वल टू 5 अंडर रूट 3। अब हम अगर ये देखेंगे कि टेंजेंट थ्योरम में हमें बताया गया है कि दोनों टेंजेंट हमेशा इक्वल होते हैं, सो आर एम इज इक्वल टू आर एन, सो हैंस एज आर एम इज इक्वल टू आर एन, एक 5√3 है तो दूसरी भी 5√3 आएगी, इसलिए हमने लास्ट स्टेटमेंट लिया आर एम इज इक्वल टू आर एन इज इक्वल टू 5√3। उसके बाद लास्ट जो है उन्होंने हमें पूछा है मेजर ऑफ एंगल एम आर ओ। तो एम आर ओ को अगर हम देखेंगे तो जैसे हमने 45 45 90 का कॉन्वर्स लिया था उसी तरीके से हमें यहाँ पे 30 60 90 का कॉन्वर्स लेना है। तो अगर हमने वो याद किया तो उस थ्योरम में क्या स्टेट किया था कि 30 के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनस की हाफ होती है,
तो यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो हाइपोटेनस है 10, ये साइड है 5, मतलब इसके सामने जो एंगल होगा वो होगा 30 डिग्री। तो उसको हम ऐसे स्टेट करेंगे कि ओ एम इज़ इक्वल टू 1/2 MR, क्योंकि ओ एम वो सामने वाली साइड है जो कि आनी चाहिए MR के हाफ, जो MR के हाफ दी हुई है। सो 5 इज़ इक्वल टू 1/2 10, ये 2 1 2, 2 5 10, तो ये 5 इज़ इक्वल टू 5 आ रहा है, तो मतलब ये 30 60 90 के कॉन्वर्स को स्टैंड कर रहा है। इसीलिए जब अगर हाइपोटेनस के हाफ कोई साइड होती है तो उसके सामने वाला एंगल 30 डिग्री होता है, इसलिए एंगल MRO हमने लिया 30 डिग्री, रीज़न दिया कॉन्वर्स ऑफ 30 60 90 डिग्री थ्योरम। उसके बाद हमें पूछा है एंगल MRN। MRN अगर हमने देखा तो ये है एंगल MRN, तो हमने यहाँ पे MRO निकाला था, MRO इज़ 30 डिग्री, और हमने ये भी प्रूव किया कि MRO और NRO ये कॉन्ग्रुएंट है, मतलब MRO और NRO ये दोनों 30 30 के हुए। सो बेसिकली 30 + 30 जो MRN है वो हो जाएगा 60 डिग्री। तो वो भी हम ऐसे ही लिखेंगे कि वी नो दैट एंगल MRO इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल NRO एंड एंगल MRO प्लस एंगल NRO इज इक्वल टू एंगल MRN जो बड़ा वाला एंगल है। सो एंगल MRN इज इक्वल टू 30 + 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये यहाँ पे ये एग्जांपल पूरा सॉल्व हो गया। सो इस प्रैक्टिस सेट के आगे के जो 2 प्रॉब्लम्स है वो भी सिमिलरली इन्हीं प्रिंसिपल्स पे है, वो ट्राई करके देखिए। अगर कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो वो अगले वीडियो में हम कवर कर लेंगे। थैंक यू।